दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। और आज की जो चुनावी चर्चा है उसमें हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके बीच जो पत्रवार चल रहा है, चिट्ठीवार चल रहा है, उससे क्या बीजेपी दिल्ली की जो सत्ता है वो हासिल कर पाएगी 2025 में। आज नए साल का पहला दिन है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। आपके लिए ये जो साल है ये उन्नति का साल हो, प्रगति का साल हो, खुशियों का साल हो और आप स्वस्थ और सानंद रहें, इसकी प्रभु से कामना है। अब हम लौटते हैं अपने चुनावी चर्चा पर और उससे पहले एक अनुरोध, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये चुनावी चर्चा कार्यक्रम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चुनावी चर्चा 2025 में दो राज्यों में चुनाव होने हैं। जो फरवरी महीने में दिल्ली में चुनाव होना है और नवंबर दिसंबर में बिहार में चुनाव होना है। आज की जो चुनावी चर्चा है वो दिल्ली के चुनाव पर है। दिल्ली में अभी चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि एक सप्ताह के भीतर, मतलब 7 या 8 तारीख तक दिल्ली में चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जो गुजरा साल है 2024 का, उसके मिड के बाद से ही दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में यहां सीधा मुकाबला है और कांग्रेस इस बार त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रही है इस चुनावी मुकाबले में। लेकिन क्या कांग्रेस त्रिकोण बना पाएगी और इस बार क्या अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी ताकत है, जो पूरी स्ट्रेटजी है, वो क्या मात दे पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज की तारीख में चिट्ठियों का वार चल रहा है दोनों तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उनकी आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जो बीजेपी है उसकी तरफ से भी चिट्ठी दर चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। जो ताजी चिट्ठी लिखी गई है वो है अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत, जो आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और आरएसएस चीफ को उन्होंने चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि क्या आरएसएस जो है दिल्ली के आम जो चुनाव हो रहे हैं उसमें चुनाव प्रचार करने के लिए सामने आएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रुपए बांट रही है मतदाताओं को और वोट लेने के लिए, उसके बाद क्या आरएसएस उनका समर्थन करेगी? क्या आरएसएस रुपए बांटने का समर्थन करता है? क्या आरएसएस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन संभालेगा दिल्ली में? इस तरह के दो सवाल जो है केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिख करके मोहन भागवत से सवाल पूछा है। और मोहन भागवत की तरफ से तो कोई जवाब इस चिट्ठी का आया नहीं है, लेकिन बीजेपी ने नए साल पर एक सलाह दी है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता के लिए, की भलाई के लिए कुछ संकल्प लेना चाहिए केजरीवाल साहब। आपको बता दें कि इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजीबीके सक्सेना को पत्र लिखकर हिंदू और बौद्ध धार्मिक स्थलों को न तोड़े जाने की अपील की थी। मतलब ये साफ है कि दोनों पार्टियां जो आमने सामने लड़ रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक दूसरे पर चिट्ठीवार से कुछ हासिल किया जा सकता है। वो तब है जब
जो और राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है उसमें शामिल, और आम आदमी पार्टी एआई का उपयोग कर रहे हैं इस चुनाव में, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने के बाद दोनों तरफ से चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं, और इन चिट्ठियों को सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों जगहों पर खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है, सॉरी, दिल्ली के जो वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? चिट्ठी में मोहन भागवत से अरविंद केजरीवाल ने पूछा है कि बड़े स्तर पर दलितों और पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आरएसएस को लगता है कि ये जनतंत्र के लिए सही है? क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है? इस तरह के सवाल अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी में पूछे थे। आपको यह भी बता दें कि मोहन भागवत को अरविंद केजरीवाल की ये कोई पहली चिट्ठी नहीं है। सॉरी, 3 महीने पहले भी मोहन भागवत को अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उस समय उन्होंने 5 मुद्दों पर मोहन भागवत जी से सवाल पूछे थे। तब उन्होंने बीजेपी पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने, भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराए जाने, इस तरह के आरोप लगाए थे, और बीजेपी और आरएसएस के जो संबंध हैं, जो ताल्लुक हैं, उस पर सवाल उठाए थे। दरअसल आरएसएस पर आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों हमला कर रहे हैं, ये आपके मन में एक सवाल हो सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि बीजेपी विरोधी वोटों का दिल्ली में बंटवारा उन्हें रोकना होगा, और ये तभी हो सकता है जब वो बार बार आरएसएस और बीजेपी को हर मामले में घसीटने की कोशिश करेंगे, ताकि जो बीजेपी के जो विरोधी वोट हैं वो कांग्रेस की तरफ न जाकर के वो सीधे आम आदमी पार्टी को मिले। केजरीवाल की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वो यही है, और यही वजह है कि केजरीवाल बार बार आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों पर सवाल उठाते रहते हैं। जो 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी गई थी और जो आज कल चिट्ठी लिखी गई है, दोनों का एक ही पैगाम है, मतलब बीजेपी का रिमोट आरएसएस के पास है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को यह समझाना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से संभल हिंसा के बाद हिंदू संगठनों और नेताओं से हर मस्जिद में मंदिर न ढूंढने की अपील की थी, वो केवल एक दिखावा था। केजरीवाल ये दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं। इसके साथ ही केजरीवाल मोहन भागवत से पूर्वांचलियों और दलितों के संबंध में सवाल पूछकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और संघ को इन समुदायों की चिंता नहीं है। उन्हें पता है कि उनके पत्र का उत्तर आरएसएस नहीं देने वाला है, फिर भी वो पत्र लिख रहे हैं। उनको यह भी लगता है कि अगर संघ जवाब भी देता है तो उनका काम इसमें निकल जाएगा, क्योंकि पूर्वांचलियों और दलितों के वोट काटने का सवाल अभी तक इस चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया है। इस तरह अगर भागवत उनके पत्र का उत्तर देते हैं तो भी ठीक है, और नहीं भी देते हैं तो भी ठीक है। तो अरविंद केजरीवाल को हर मीटिंग में ये कहने का मौका मिल जाएगा कि संघ को इन समुदायों के हितों की कोई चिंता नहीं है, मतलब चिट भी मेरी और पट भी मेरी। अरविंद केजरीवाल इस तरीके की पॉलिटिक्स दिल्ली में कर रहे हैं
कि हर हाल में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी वोट हैं वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए, वो कांग्रेस की तरफ किसी भी दशा में न जाने पाए। अरविंद केजरीवाल की ये पूरी दिल्ली चुनाव को लेकर के स्ट्रेटजी है और इसी वजह से वो कभी बीजेपी के नेताओं को, कभी उनकी मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को और वो खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। आप हमारी चुनावी चर्चा में बने रहिए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी बिंदु पर आप भी चर्चा करना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। 9 वर्ष की आपको एक बार फिर बधाई।